उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की हॉट सीट 166 भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी, जिन्हें गुड्डू भैया के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अपने इस राजनीतिक कदम को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह वर्ष 2004 से लगातार इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पूर्व में यहां से जीत भी हासिल कर चुके हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में निरंतर सक्रियता उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक आधार हो सकती है। इस घोषणा के बाद से न केवल स्थानीय राजनीतिक गलियारों में बल्कि अन्य दलों के खेमों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भगवंत नगर विधानसभा का यह चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर क्षेत्र में निकला हूँ। सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, चुनाव लड़ना चाहता हूँ और क्षेत्र में मैंने लगभग 2004 से निरंतर कार्य किया है। हर गांव में हमारे 10-15 लोग, 10-20 लोग, हर गांव में हमारे अपने पर्सनल लोग हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव में वो जिला मेरे पास था। 2005 का जो विधान परिषद का उपचुनाव हुआ था उसे भी मैं लड़ा था, तब भी मेरे पास वो क्षेत्र था। 2010 में मैंने विधान परिषद चुनाव लड़ा, स्थानीय निकाय से लखनऊ उन्नाव, तभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में यह क्षेत्र आता था और मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ था। उसके बाद निरंतर क्षेत्र में आना जाना बना रहता है। जनता के बीच में बैठता हूँ, जो यथासंभव जनता के कार्य करता हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को दिलाने का प्रयास करता हूँ और लोगों का कल्याण होता है। अभी आपने कहा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की तैयारी लखनऊ से कर रहे हैं या लखनऊ के किसी अदर जिले? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ भगवंत नगर 166 भगवंत नगर विधानसभा उन्नाव। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि ये मिल्सी वाले चुनाव में, मिल्सी वाले उसमें तो हमारे दोनों जिले थे हमारे, उसमें बड़ा क्षेत्र था। 2 जिले, 3 लोकसभा, 15 विधानसभा, 24 ब्लॉक, बड़ा क्षेत्र था। तो क्षेत्र से मैंने जनता का प्रतिनिधित्व किया था। उसमें हमारे वोटर, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, चुने हुए लोग हमको वोट करते थे उसमें। तो पब्लिक का किस तरीके से रिस्पॉन्स है और आप लगातार वहां जा रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं, किस तरह के मुद्दे आपके सामने अभी आ रहे हैं? देखिए, पब्लिक का जहां तक प्रश्न है, पब्लिक से मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ, पब्लिक मुझसे डायरेक्ट है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो खुलकर मुझे बताते हैं और मैं उनकी मदद करता हूँ। जनता हमसे जुड़ी है पूरी तरीके से और जनता चाहती है कि क्षेत्र में आने वाले 2027 के चुनाव में हमको प्रतिनिधित्व का मौका मिले, ऐसा जनता चाहती है। अभी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ समस्याएं हैं वहाँ की या कुछ मुद्दे जिस पर आप काम कर रहे हैं, प्राथमिकता देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, सरकार ने इतना कुछ कर रखा है कि ढेर सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। बाकी जो जनता के छोटे मोटे काम है, कहीं रोड नहीं बनी है तो कहीं
लैट्रिन नहीं मिली है, कहीं बिजली की समस्या है, तो सरकार में होने के नाते वो काम आसानी से मेरे द्वारा हो जाते हैं और मैं उन्हें निरंतर कराते रहने का कार्य करता हूँ। सर अगर आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे आगे जैसे कि चुनाव में आप हो रहे हैं उसके बाद, तो क्या कुछ आपके लिए रहेगा कि वहाँ पर विकास के लिए आपके लिए प्रमुख ये योजनाएं होंगी, आप वहाँ पर पहले से प्राथमिकताओं में लेकर उसको लागू करने की कोशिश करेंगे? हमारी प्राथमिकता रहेगी पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार नौजवान को रोजगार और नौकरी दिलाने का मेरा पहला प्रयास है। और जो भी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं सामने आएंगी उनको पूरा करने का कार्य करूंगा। रूरल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि इधर का इलाका है? उधर कटरी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। गंगा जी का किनारा है लेकिन पीने का पानी जो है बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं में हर घर जल के तहत कोशिश करूंगा कि पूरे हर घर नल और जल की व्यवस्था हो।